प्रेज लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आपका स्वागत है। आइए आज के वचन देखेंगे। पहला शमूएल 2:2। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। ये वचन एक औरत हन्ना करके हैं, तो वो परमेश्वर को प्रशंसा करती है, महिमा करके प्रार्थना करती है। क्यों ऐसा करती है? क्यों देखेंगे। वो उसके बहुत वर्ष से उसको बच्चा नहीं था, उसके जीवन में खुशी नहीं थी। तो आपको पता ही होगा, जब एक घर में बच्चा नहीं होता है तो कितना तकलीफ़ होता है, कितने लोग टोंच पहुँचाने लगते हैं। वो उससे बहुत व्याकुल थी, बहुत परेशानी थी। तो वो परमेश्वर के शरण में आती है, परमेश्वर के भवन में जाके रो रो के वो अपने सारे बोझों को परमेश्वर से बताई। और परमेश्वर ने कैसा जवाब दिया? एली के द्वारा उससे बात किया। क्या बात किया? कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे करके एली याजक के द्वारा उसे बात किया। तो वो क्या की, अपना सारा बोझ परमेश्वर के सामने रखने के बाद परमेश्वर ने बात भी ये याजक के द्वारा किया। तो इसके बाद वो कभी रोई नहीं, वो एकदम कुशल से है, क्योंकि परमेश्वर वो जो बोलता है, जो आपको आज्ञा देता है वो पूरा करता है, जो आपको प्रॉमिस देता है वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो उसके जो थोड़े साल के बाद उसको क्या हो जाता है? बच्चा हो जाता है। तो क्या करती है? मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है करके उसको सैमुएल करके नाम देती है बच्चे को। और परमेश्वर ने उसके वेदना को सुनकर उसको बच्चा दिया। तो उसने क्या किया? परमेश्वर ने उसको दिया, वही बच्चे को परमेश्वर के चरण में अर्पण कर देती है, परमेश्वर के सेवा के लिए अर्पण कर देती है। वो परमेश्वर के नाम की महिमा उसके द्वारा होता है। किसके द्वारा? सैमुएल के द्वारा। इसलिए वो हन्ना क्या करती है? परमेश्वर ने उसके जीवन में उसके सारे तकलीफ को, सारे बोझों को दूर किया और आनंद से भर दिया। वो आपको प्रार्थना फिर उत्साहित से करती है। देखो दूसरा अध्याय में पहला वचन। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। देखिए वो कैसा प्रार्थना करती है, एकदम प्रशंसा करके। परमेश्वर ने उसके सिंह को ऊंचा किया, जिन शत्रुओं ने उसके विरुद्ध बात किया उनके सामने इसको ऊंचा किया। आप क्या कर रहे हैं? आपके जीवन में जो भी ऐसी स्थिति है, जिनको बच्चा नहीं है, जिनको काम के स्थल में परिस्थिति ऐसा है, बहुत सारे आपके विरुद्ध उठ सकते हैं। जिधर भी आपके विरुद्ध कोई भी कार्य हो रहा है, आपको तकलीफ पहुंचा रहे, तो आप परमेश्वर के शरण में जाइए, परमेश्वर से बात कीजिए। वो आपके सारे तकलीफ को दूर करेगा। जैसा हन्ना को परमेश्वर ने मगन किया, उसके सिंह को ऊंचा किया, आपको भी ऊंचा करेगा। इसलिए परमेश्वर को बोलती है, उसके पर यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, तुझको छोड़ कोई और है ही नहीं, परमेश्वर के समान कोई चट्टान है ही नहीं। परमेश्वर उसके बल बना, परमेश्वर ने उसका सारे तकलीफ को दूर किया। परमेश्वर जो वायदा करता है वो पूरा भी करता है। आप परमेश्वर के स्थान पर जाइए। आइए हम प्रार्थना करते। स्तुतियों परमेश्वर, अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते राजा। परमेश्वर इस कार्यक्रम के द्वारा, आपके बहुमूल्य वचन के द्वारा हमसे बात किया परमेश्वर, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर। जैसे परमेश्वर हन्ना के जीवन में आपने जो दुखी थी परमेश्वर उसकी सुखी बनाया परमेश्वर, इसके लिए परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद। उसी तरह जो लोग दुख तकलीफ में है राजा, जिनको बच्चा नहीं है परमेश्वर, उन्हें आप आशीर्वाद कीजिए राजा, उन्हें आनंद से भर दीजिए परमेश्वर। जो लोग जिधर भी दुख तकलीफ उठा रहे राजा, परमेश्वर हम नहीं जानते, पर आप सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है जा। परमेश्वर आप उनके जीवन में जरूर कार्य करेंगे करके हम विश्वास करते हैं। सारा आदर महिमा आपको ही देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विनती सुन लो, कबूल करो पिता, आमीन।